हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यार कुछ बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी शिफ्ट को लेकर। यार डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो है वो इस वक्त में चल रहे हैं। सबसे पहला शिफ्ट तो यही है कि जिस काम को करने के लिए ये अलाइन किए गए हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ आगे बढ़ने को, ठीक है, तो उसमें अपनी दिशा को कैसे चूज करके आगे बढ़ना है, इसमें इनको क्लैरिटी लगनी है, वो हाल फिलहाल में मिल रही है। तो दैट इज वेरी गुड एनर्जी। तो डीएफ क्या कर रही है? डीएफ अपनी लाइफ में आकर आगे जाकर के डिवाइन के टच में जाकर डीएफ अपना काम कर रही है, ठीक है। डिवाइन के साइड से ज्यादा अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कैसे करें इसके बारे में ज्यादा कंसर्न है। और डिवाइन मैस्कुलिन कैसे कि अपने डीएफ के बारे में, डीएफ से ज़्यादा कनेक्शन कैसे बनाया जाए इसके बारे में इस वक्त में कंसर्न है। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपकी प्रेजेंट एनर्जी ये है कि यस, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अपनी डीएफ से एक अच्छा कनेक्शन पहले की तरह कैसे बिल्डअप किया जाए। इसमें आपको थोड़े एफर्ट जरूर लगाने होंगे और यहाँ पर थोड़ा रस्साकस्सी वाला एनर्जी मौजूद है। ईगो सेल्फ जैसे बीच में आ रही है चीज़ों की। डीएफ ये समझ रही है, डीएफ की एनर्जी ये कहती है इस वक्त में कि यस, मैंने जितना टास्क करना था, मैंने जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में मुझे आगे बढ़ना था, मैं ऑलरेडी बढ़ चुकी हूँ। क्योंकि मैंने जितना एफर्ट लगाना था डीएम के प्रति मैं एफर्ट लगा चुकी हूँ। और डीएम ये कहते होते हैं कि नहीं, पहले तो तुम सही ढंग से कनेक्ट कर जाती थी ना, फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, तुम ही कनेक्ट करना। अभी भी आपको ही कनेक्ट मुझसे करना होगा एज सच, वरना मैं खुद से अपनी ईगो सेल्फ को तोड़कर सामने नहीं आने वाला हूँ। ऐसा इनको है, इनके माइंड में ये चीज़ भी है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आप मुझे कंफर्म करना, लगातार आपके माइंड में ये चीज़ बनी हुई है कि अगर मैंने एफर्ट लगाया है, थोड़ा मैंने सोचा है, तो तुम्हें भी अपनी साइड से सोचना। मैंने मैसेज किया तो तुम भी अच्छे ढंग से रिप्लाई करो, ठीक है। मैंने कोई जेस्चर शो किया है तो तुम भी जेस्चर शो करो। ये जो सेपरेटेड है डिवाइन मैस्कुलिन अपने डीएफ से, ठीक है, तो उनके लिए ये मैसेज है। तो वो सोच रहे जैसा जेस्चर मैं शो कर रहा हूँ वैसा जेस्चर आप भी शो करो। एट द सेम टाइम इस एनर्जी से रिफ्लेक्ट बैक करते हुए डीएफ ये सोचती है कि ठीक है, जब आप जेस्चर शो करोगे तभी क्यों मैं जेस्चराइज आपका रिसीव करके फिर मैं भी जेस्चर देना शुरू करूँ। ऐसा सच आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि डीएफ की एनर्जी इस वक्त में हाई है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, डीएफ बोलती है आपको ये समझना पड़ेगा कि यस, अगर कोई व्यक्ति को आप किसी से कनेक्टेड हो तो यस, कोई व्यक्ति भी आपसे कोई तो चीज़ शेयर करने के लिए कभी कनेक्ट कर सकता है। और अगर आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हो और अगर आपको वो चीज़ का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आप जब जेस्चर शो करोगे बस तभी कोई व्यक्ति आपको कनेक्ट करे, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये चीज़ डीएफ इनके साइड पे भेज रही है। अब ये डीएफ की साइड पे क्या भेजते हैं कि ठीक है, अगर तो आपको ऐसे अपनी ईगो सेल्फ को सामने रख करके ऑपरेट करना है तो ठीक है, आप अपनी ईगो में रहो, मैं भी अपनी ईगो में हूँ। मैंने जितना करना था मैंने कर दिया, मैं इससे ज़्यादा मेरी एनर्जी नहीं है कि मैं और दूसरे टास्क आपको करूँ, ज़्यादा जेस्चर करूँ या ज़्यादा आपको शो ऑफ करके दिखाऊँ कि हाँ ठीक है, मैं आपके प्रति कंसर्न हूँ, ये मैं लविंग वाला एनर्जी है, ये शेयरिंग वाला एनर्जी, ठीक है जी डियर। और दूसरी चीज़ें क्या कुछ चल रही है, देखिए डियर, जिस वक्त आप अच्छी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में होते हैं ना, उस वक्त आपको कोई भी व्यक्ति आराम से कनेक्ट कर लेता है। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त में जिन भी फीमेल से आपकी कनेक्टिविटी हो रही है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि उन डीएफ्स को आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अच्छे वाइब्रेशनल फील होते हो, जी नहीं। बस इतना है कि ये शॉर्ट लेवल के बहुत शॉर्ट कनेक्शन ही आपके बने हैं, कुछ ही दिनों के कनेक्शन है जो कि फिर से रिलीज हो जाने वाले हैं। तो इन कनेक्शन के बेस पर आप अपने लाइफ में कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लीजिएगा। दूसरा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि डीएफ ने अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, डीएफ की कैसे एनर्जी शिफ्ट हुई है, चेंज हुए हैं। अब आप चाहते हो कि आप भी इस एनर्जी में आओ कि ठीक है, आपको भी ऐसा सच बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, या आपको भी ऐसा महसूस होगा कि ठीक है, अभी मैं भी डिवाइन से इतना कनेक्टेड हो जाऊं कि ऐसा सच मुझे चीज़ों का प्रभाव बंद हो जाए। अच्छा, दूसरा डियर, ये आपकी फैमिली में कोई इस तरह के कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो कंटिन्यूसली बनी हुई है, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा गौर फरमाना है। यहाँ पे एज सच किसी चीज़ को ना अनरिजॉल्व नहीं छोड़ते। अगर आपको ये ऐसा समझ में आ रहा है कि यस, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है कि जो कि लंबे समय से चलती जा रही है और कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, कुछ ऐसा नहीं निकलता जो कि बाकायदा आपको अच्छी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में लेकर आए, या फिर ऐसा नहीं होता कि ऐसा महसूस नहीं होता कि ठीक है, ये चेंज ही नहीं हो रही है चीज़ें, ये कब चेंज होंगी या इनके सोल्यूशन क्या है, नहीं मिलता, तो आप समझिए
कि वहाँ पर जो एनर्जेटिक लेवल पर मुझे मैसेज मिला है मैं वो आपको क्लियर कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपके ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन बने हैं। और सेम चीज़ आप अपनी डीएफ के लाइफ में भी फील करते हो। आप फील करते हो कि आपके डीएफ और आपके जो कनेक्शन थे बहुत बेटर थे, बहुत डिवाइन कनेक्शन थे, अभी भी है। आप लोग दोनों एनर्जेटिक लेवल पर 5D लेवल पर अभी भी कनेक्टेड हो, एक दूसरे के माइंड में अभी भी हो। पर क्या है कि क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि सेम सी चीज़ वापस क्यों क्रिएट हो जाती है, जो मुझे अच्छे लगने वाले लोग हैं जिनके साथ से मैं अच्छी कनेक्टिविटी शो करता हूँ, फिर ये क्यों अलग सा ढंग का बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आपके कम्युनिकेशन गैप से चीज़ों का रिजॉल्व सेम टाइम पे ना करना, ये जो बड़ा गुण है, ठीक है। और अपने फियरफुल एनर्जीज में बरकरार रहना, ठीक है। केवल इग्नोर करते करते ये समझना कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, नो डियर। आप अगर इग्नोरेंस वाले भाव में आते हो, बाकायदा चीज़ें आपकी ज़्यादा अनरिजॉल्व पड़ी रहती हैं, ज़्यादा गहराई में उतर जाती। एक इशू हुआ, उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करना फॉरगिव नहीं होता। इस चीज़ में आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए था। अभी तक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी नहीं समझे हो तो बाकायदा कुछ दिनों में जो डीएफ के साथ से आपके सिचुएशनल शिफ्ट आपका जो आप रिसीव करने वाले हो अपने डीएफ के साथ से, आप कंप्लीटली ये समझोगे कि यस, मुझे अपने फॉरगिवनेस और इग्नोर करना दोनों में भेद जो है वो समझ में आ गया, ठीक है जी। तो सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अभी मैंने डीएफ का एनर्जी जो है वो एक वीडियो रिकॉर्ड किया, सेम अभी डीएफ का एनर्जी रिकॉर्ड करी। तो जैसे वहाँ पर रिफ्लेक्शन का वाइब्रेशन काम कर रहा है, सिमिलर लाइक दैट यहाँ पर रिफ्लेक्शन का वाइब्रेशनल ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी एक थंडर बोल्ट है जिससे कई चीज़ों का आगाज़ है और कई चीज़ों का जो है इम्पॉर्टेंस पता लग जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे बिलीफ पैटर्न का आगाज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स को हो जाएगा, जिससे जो कि है ना थंडर बोल्ट की साइड से आएगा और जिससे आप डिवाइन मैस्कुलिन आप समझ जाओगे कि आपके अंदर कौन सा जो पैटर्न है वो सबकॉन्शियस में ऐड हुआ है, जिसकी आपने क्लिनजिंग और हीलिंग करनी है, ठीक है। जिसकी आपने क्लिनजिंग और हीलिंग करनी है। और तुरंत प्रभाव से आप उस काम को करने की कोशिश में आओगे, जिससे क्या होगा, तुरंत प्रभाव से ही आपके अपने इंडिविजुअल कनेक्शन जो कि फैमिली से रिलेट करते हैं वो प्लस अपनी डीएफ के साथ से हील होंगे। केवल सोचने मात्र से मेरा मन है, मेरी इच्छा है, मैं डीएफ के साथ बैठूं, कॉन्वर्सेशन करूं, मुझे कोई सजेशन चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं ठीक है उनके साथ बैठूंगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपने एफर्ट लगाने होंगे। प्लस केवल फैमिली के साथ से केवल इतना ही कि चलो ठीक है, फैमिली से 2-4 बातें कर ली, किसी की कहानी बता दी उनको और उसमें मुझे मेरा सोल्यूशन निकल गया, तो ये काफ़ी नहीं है डियर। आपने ऑथेंटिक जेन्युइन वे में, और अगर कोई सिचुएशन आपके साथ चल रही है तो उसको बाकायदा बता कर कि ये सिचुएशन मेरे साथ चल रही है, अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। चाहे वो फैमिली में कोई ऐसे पर्सन हो जिनसे आप गाइडेंस लेना चाहते हैं या आपके डीएफ हो, आप एक्चुअल में आपने उनको जेन्युइन वे में सारी चीज़ों को बयां करना होगा, तब जाकर के आपको क्लैरिटी, हर लेवल की क्लैरिटी जो है वो मिलेगी। इस वक्त में आपके जो कनेक्शन हैं दोनों के ही बहुत जेनरस हुए बाकायदा, तो आप आराम से अपनी चीज़ों को जनरसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर सकते हो अपनी डीएफ के सामने डियर। एज सच आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी प्रोजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और आपकी जो फियरफुल वाइब्रेशन है कि अरे लोग जज करते हैं, डीएफ भी क्या पता जज कर ले, तो वो एनर्जी से आप बाहर निकल जाएं। कारण क्योंकि वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपकी भी पहले थी, जहाँ पर ऐसी चीज़ें पहले हुआ करती थी, और डीएफ का भी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इस वक्त में बहुत हाई है। वो जैसे दूसरों को बाकायदा गाइड करती है एक जनरसिटी के साथ, एक अच्छी सद्भावना के साथ, सेम आपको भी एज इट इज गाइड करने वाली है। तो आप उनको अपने मन का जो भी इशू है, सेम इशू एज इट इज बता सकते हैं। और आप खुद भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि आप जब कनेक्ट कर रहे होंगे अपने डीएफ से, तो एज सच आपको पॉजिटिव रिप्लाई ही मिल रहा होगा, ऐसे कुछ एनर्जी नहीं हो रही होगी चिड़चिड़, गुस्सा या कुछ ऐसा, है ना जी। तो अगर ऐसी कुछ फ्रिक्वेंसी आप फील कर रहे हैं अपने डीएफ से, तब तो आज के आज ही जब आपको ये मैसेज मिले, तुरंत प्रभाव से आप अपनी चीज़ों को बयां कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक सही डिसीजन पाइए। अदरवाइज तो फैमिली में अगर कुछ ऐसे हैं तो उनके साथ भी कम्युनिकेशन ब्लॉक्स को आप हटाइए, बैठ करके उन अनरिजॉल्व्ड चीज़ों को सॉल्व कीजिए, ताकि उनके माइंड में भी आपके लिए कुछ क्लैरिटी आ जाए और आपके मन में भी जो पुराने सारे ग्रजेस थे वो भी हील हो जाए, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।